स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा मैं आज +2 कॉमर्स की जो बीएसटी का जो 7th यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये जो भी बिज़नेस हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, यहाँ पर एक बिज़नेस अपने एम्प्लॉय के लिए बात करेगा और एक एम्प्लॉय अपने मालिक के लिए बात करेगा। तो बेटा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोटिवेशन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला जो एक वर्ड आता है मोटिवेशन, इसके अगर मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग इसका क्या है, मोटिवेशन का जो मीनिंग होता है वो क्या है, वो मीनिंग है इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए अपने एम्प्लॉय को एक्साइट करना काम करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉय को इतना एक्साइट कर दो, इतना मोटिवेट कर दो जिससे कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है उसको हम इजीली अचीव कर सकें। तो बेटा मोटिवेशन दो तरीके से किया जाता है, वो एक फाइनेंशियल तरीके से भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल तरीके से भी हो सकता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी बाद में। फ़िलहाल मोटिवेशन का मतलब मैं आपको और अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा हर जो बिज़नेस का ओनर होता है, हर कंपनी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहती है। क्यों? ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो, जो एम्प्लॉय है उसकी काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती रहे, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो अप होता रहे और वो वर्क परफॉर्मेंस अच्छी करता रहे। इसलिए ताकि हमारा डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट है, जो हमने सोच रखा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो, कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा, उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा नेक्स्ट जो कंटेंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है बेटा फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशंस के क्या क्या फ़ीचर होते हैं तो वो अभी हम पढ़ते हैं। तो बेटा फर्स्ट जो फीचर आता है वो आता है बेटा इंटरनल फीलिंग। ठीक है, इंटरनल फीलिंग क्या होता है, मोटिवेट बेटा हमेशा इंटरनली फीलिंग से की जाता है उसको। कभी भी जब कोई अपना ओनर, बिज़नेस का ओनर अपने एम्प्लॉयज़ को अगर मोटिवेट करता है तो वो इंटरनल फीलिंग्स को व्यक्त करता है, प्रेजेंट करता है कि उसके मन में क्या है। देखो हमेशा मोटिवेट किया जाता है वो इंटरनल फीलिंग से किया जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल फीलिंग से नहीं किया जाता। हमारे जो मन के भाव हैं वो हम एम्प्लॉयज़ को प्रकट करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इंटरनली तरीके से हम उसको मोटिवेट करते हैं, एक इमोशनली तरीके से हम उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, एक साइकोलॉजिकली तरीके से हम उसको मोटिवेट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो मोटिवेट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को वो किस तरीके से किया जाता है बेटा, इंटरनल फीलिंग। ये हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट करते हैं। बेटा सेकंड जो आता है वो आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, हम बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट इसलिए भी करते हैं कि जो हमने अपना गोल डिसाइड किया है, जो हमने अपना टारगेट डिसाइड किया है, जो हमने अपना एम डिसाइड किया है उसको अचीव किया जा सके। ये हम मोटिवेट, देखो हर जो बिज़नेस का ओनर होता है वो हर अपने एम्प्लॉय को क्यों मोटिवेट करता है, उनको बेटा, ताकि उनका जो गोल है, जो टारगेट है उसको इजीली अचीव किया जा सके। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा जो मोटिवेशन होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कैसे पॉजिटिव, मान लीजिए बिज़नेस के अंदर काम करने वाले 10 एम्प्लॉय हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होता है वो पॉजिटिवली तरीके से भी उनको मोटिवेट कर सकता है और नेगेटिवली तरीके से भी उनको मोटिवेट कर सकता है। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव तरीके से कैसे मोटिवेट होगा, पॉजिटिव तरीके से इस तरीके से मोटिवेट करेगा
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक ओनर उनको, एक मालिक, एक डायरेक्टर कह लो, जनरल मैनेजर कह लो, शेयर होल्डर्स कह लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लो, वो अपने एम्प्लॉय को पॉजिटिवली तरीके से कैसे मोटिवेट करते हैं कि भाई अगर हमारा एम्प्लॉय कोई अच्छे तरीके से काम करता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा होता है, अगर वो अपनी पूरे एफिशिएंसी से काम करता है, तो हम उसको भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, उसको अलग से बोनस देंगे, उसको कमीशन देंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, उसका स्टेटस बढ़ा देंगे, उसका लेवल अप कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उसको पॉजिटिवली तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि हाँ, अगर इस तरीके से काम करोगे, रेगुलर बेसिस पर आओगे, तो हम आपको भाई आपका प्रमोशन कर देंगे। ठीक है, आपकी सैलरी को प्रमोट कर देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे आपकी। तो ये होता है पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करना किसी एम्प्लॉय को अवार्ड देकर। नेक्स्ट आता है बेटा नेगेटिव प्रमोशन या नेगेटिव मोटिवेशन किस तरीके से किया जाता है। एक ओनर अपने एम्प्लॉय को कहता है अगर आप टाइम टू टाइम काम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी घटा दी जाएगी, आपको जो बोनस मिलता है वो नहीं दिया जाएगा, जो आपका कमीशन होता है वो नहीं दिया जाएगा, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, आपका जो स्टेटस है, लेवल है, ट्रांसफ़र है, वो सब आपका रोक दिया जाएगा। तो ये नेगेटिव तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मोटिवेशन ये एक वर्कर की एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि वो वर्कर मोटिवेशन यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन के लायक है या फिर नेगेटिव मोटिवेशन के लायक है। ठीक है, बात बेटा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है बेटा, बहुत कठिन प्रोसेस होता है हमारा ये। कहने का मतलब क्या है कि एक मोटिवेटर जो होता है कभी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करता। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास 20 मेंबर हैं, ठीक है, यहाँ पर 20 मेंबर अगर काम करने वाले हैं तो उनको एक टाइम में ही एक मोटिवेटर मोटिवेट करता है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि हमें क्योंकि मोटिवेटर जो होता है, मोटिवेशन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो इंडिविजुअल अकेला व्यक्ति होता है, उसको काफ़ी एम्प्लॉयज़ को अपने मोटिवेट करना होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, ऑल द पीपल्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट नेचर। ठीक है, मतलब डिफरेंट तरीके से बिज़नेस के अंदर की जाने वाली एक्टिविटीज़ जो होती है वो हर एक व्यक्ति अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। सभी की नीड्स भी अलग होती है। अब सभी की नीड्स अलग होती है तो एक मोटिवेटर सभी की नीड्स को तो एकदम से पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, मोटिवेट एकदम से नहीं कर सकता, तो उनको बेटा यहाँ पर मोटिवेट करना बहुत डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ की नीड अलग अलग होती है, सभी का काम करने का नेचर अलग अलग होता है। तो एक टाइम में इतने सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ मोटिवेट करना बहुत कठिन होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है बेटा, तो मोटिवेशन करना इतने सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है बेटा मैस्लो की जो हिरार्ची थ्योरी है, जो मैस्लो की नीड्स है, हिरार्ची थ्योरी, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली जो नीड्स है, एक इसमें बताया बेटा, इसमें क्या बताया गया मैं आपको बता देता हूँ। ये बेटा 5 नीड्स है। ठीक है, तो इसमें एक काम करने वाले एम्प्लॉय की या एक कस्टमर की, एक ह्यूमन बीइंग की क्या क्या नीड्स हो सकती है, क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, एक बिज़नेस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय की क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है। इसने एक वर्ड भी बोल दिया, सीक्वेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब सेटिस्फेक्शन की भी एक सीक्वेंस होती है कि सबसे पहली जो नीड आती है वो बेटा आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि फिज़िकल नीड्स, वी कैन से दैट फिज़िकल नीड्स। फिज़िकल, एक व्यक्ति की फिज़िकल नीड्स क्या होती है बेटा, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। रोटी, कपड़ा और मकान, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए इन 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। सो दैट मीन्स फिज़िकल नीड्स। कहने का मतलब क्या है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप। तो ये क्या होगी हमारी, एक एम्प्लॉय के लिए, एक व्यक्ति के लिए फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल नीड्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझ में आ गई। या कोई बिज़नेस के अंदर काम करता है, कोई भी कंपनी के अंदर काम करता है, तो इस नीड्स का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड बेटा आता है ये कि सेफ्टी नीड्स। देखो, बिज़नेस के अंदर काम करने वाला हर व्यक्ति सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहता है। उसको ये लगता है कि मैं बिज़नेस के अंदर काम कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे कब हटा दिया जाएगा,
तो हर एम्प्लॉय क्या चाहता है, सेफ्टी चाहता है। तो बेटा सेफ्टी भी दो तरीके से होती है, सेफ्टी भी दो तरीके से होती है, एक तो फिजिकल सेफ्टी और एक इकोनॉमिक सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी और एक होता है बेटा इकोनॉमिक। एक होता है फिजिकल सेफ्टी और एक होता है बेटा इकोनॉमिक सेफ्टी। ठीक है, फिजिकल सेफ्टी का मतलब क्या होता है, वो चाहता है फिजिकली मैं फिट एंड फाइन ना रहूँ। ठीक है, फिजिकली मुझे कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, जैसे एक्सीडेंट हो गए, अटैक्स हो गए, कोई प्रॉब्लम होगी, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो गई कोई भी, वो चाहता है मैं फिजिकली तरीके से फिट एंड फाइन रहूँ। तो हर व्यक्ति फिजिकली तरीके से सेफ रहना चाहता है, बिजनेस के अंदर काम करने वाला हर एम्प्लॉय। और इकोनॉमिक सेफ्टी क्या होता है कि जब तक वो ज़िंदा है, ठीक है, वो लाइवहुड सेफ्टी चाहता है एक लंबे समय तक, एक ओल्ड एज तक, कि भाई मैं अगर यहाँ पर इस बिज़नेस में काम कर रहा हूँ तो इकोनॉमिक तरीके से मुझे लंबे समय तक मुझे मेरी पेंशन बंध जाए या मुझे हर महीने पेंशन मिलती रहे। ठीक है, जब तक मैं एक कहते हैं ना, एक एज होने के बाद उसको रिटायरमेंट मिल जाती है, उसके बाद भी वो सेफ़ रहे, उसको सैलरी मिलती रहे। तो हर व्यक्ति सेफ्टी चाहता है बिज़नेस में काम करने वाला एम्प्लॉय। वो सेफ्टी फिजिकल भी होती है और इकोनॉमिक भी होती है। नेक्स्ट आता है बेटा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या, हर व्यक्ति क्या चाहता है, कंपनी में काम करने वाला हर व्यक्ति क्या चाहता है, सोशल नीड में चाहता है कि समाज में उसका स्टेटस अच्छा हो, उसको लोग जाने पहचाने, उसकी फ्रेंडशिप यानी कि लोगों में उसके अच्छा रुझान हो, उसकी बातचीत हो, उसके अच्छे मतलब मेल मिलाप अच्छे हो। हर व्यक्ति ये भी चाहता है, वो होती है बेटा सोशल नीड। मतलब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका जो व्यवहार है, नेचर है, रहन सहन है, जो मेल मिलाप है, वो अच्छा रहे। नेक्स्ट आता है फोर्थ बेटा एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होती है बेटा कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, बिजनेस के अंदर काम करने वाला हर व्यक्ति क्या चाहता है कि भाई उसका स्टेटस एक तो हाई रहे, लोगों में उसका स्टेटस हाई रहे, ठीक है, उसकी लोग रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका स्टेटस हाई रहे, उसको लोग जाने पहचाने, मतलब उसके अच्छे तरीके से बातचीत करें, वो क्या कहलाती है, एस्टीम नीड्स। ठीक है, इसमें क्या वर्ड दे देंगे हम, स्टेटस और रिस्पेक्ट। ठीक है बेटा, एस्टीम नीड्स में। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब क्या होता है, भाई मुझे मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक टीचर को टीच करने में फुली सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। एक म्यूज़िक कंपोजिशन को म्यूज़िक कंपोज करने में सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। एक सिंगर को सिंगिंग करने में उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब जिसमें हर एक व्यक्ति को जिसको काम को करने में जो उसकी आवश्यकता को संतुष्टि मिलती है, उसकी नीड को सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरे 5 नीड्स के बारे में जो मैस्लो ने दी है बेटा। मैस्लो की बेटा ये हायरार्ची थ्योरी है जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आता है बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो मैंने 2 तरीके से बताया था कि हमारे जो इंसेंटिव होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो फाइनेंशियल होते हैं, हम इसको मॉनेटरी भी बोल सकते हैं। ये इंसेंटिव जो मनी टर्म्स में होते हैं, ये वो इंसेंटिव होते हैं, वो बेनिफिट्स होते हैं जो बेटा मनी टर्म्स में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, जो मनी टर्म्स में है हमारे, जिनकी कैलकुलेशन मनी टर्म्स में की जा सके, दैट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो बेटा फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पे एंड अलाउंस। यहाँ पर एम्प्लॉय को ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे, आपकी वर्क एफिशिएंसी अगर अच्छी है, आप अगर इफ़ेक्टिव तरीके से काम को करते हो, तो आपको अच्छा पे किया जाएगा, आपको अच्छी सैलरी पे की जाएगी। उसके अलावा आपको अलाउंस भी पे किए जाएंगे। अलाउंस का मतलब होता है बेटा भत्ते, हिंदी में इसको कहा जाता है भत्ता, यानी कि जैसे महंगाई भत्ता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हेल्थ अलाउंसेस, टिफ़िन अलाउंसेस, ठीक है, सर्वेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। मतलब एक बिज़नेस के अंदर काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को तो कह नहीं सकते, लेकिन जो जितना एफिशिएंट होगा उसको बेटा कंपनी अपनी तरफ से अलाउंस भी प्रोवाइड करती है। भाई रेंट, हाउस रेंट अलाउंसेस, टिफ़िन अलाउंसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है
कि आप जितना अगर अच्छा काम करोगे आपको मनी टर्म्स में आपको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज पे एंड अलाउंसेस। आप जितना अच्छा काम करोगे आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो बेटा ये भी मनी टर्म्स में होता है, मनी टर्म्स में होता है बोनस भी। तो कहते हैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय को ये कहा जाता है कि आप जितना अच्छा काम करोगे आपको उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा बोनस देंगे, दैट इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट आता है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि जितना आप अच्छा काम करोगे, जितना इफेक्टिवली तरीके से करोगे तो हम आपको अलग से प्रॉफिट में से भी हिस्सा देंगे। मतलब सैलरी के अलावा जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा उसमें से भी हम आपको हिस्सा देंगे। तो वर्कर मोटिवेट होता है, तो मोटिवेट तो होता है, इंसेंटिव किस टर्म्स में दिया जा रहा है, मनी टर्म्स में दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से भी अलग हिस्सा उसको दिया जा रहा है। तो क्या हो गया, मनी टर्म्स में ये मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप क्या होती है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय को ये कहा जाता है कि हम आपको कैपिटल इन्वेस्ट, मतलब एक पार्टनर की तरह हम आपसे कैपिटल में भी आपको हम हिस्सा देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो क्या होगा, एक एज एक वो कंपनी का मेंबर भी कहला सकते हैं या एक एज ए पार्टनर भी हम उसकी कैपिटल को इन्वेस्ट करवा सकते हैं, तो हम उसको एक अलग से बेनिफिट देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। इस प्लान के अंदर कंपनी क्या करती है कि कंपनी उससे कैपिटल भी इन्वेस्ट कर ले, मतलब कैपिटल में भी हिस्सा दे देते हैं उसको। अगर कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करता है तो को पार्टनरशिप में उसको एज ए पार्टनर भी बना लिया जाता है और कैपिटल में उसको हिस्सा भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम करता है, अपने फुल कॉन्फिडेंस से काम करता है और अच्छे वर्क परफॉर्मेंस करता है, तो कंपनी उसको, ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या मोटिवेट करती है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको अच्छा रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे। यानी कि जब आप रिटायर होगे तो हम आपको बहुत अच्छा एक मनी टर्म्स में हम आपको बेनिफिट देंगे। आपको काफ़ी सारा मनी पे किया जाएगा जो रिटायरमेंट के समय आपको पे किया जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का मतलब बेटा पता है क्या होता है, फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़, परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज़। अब वो कहते हैं अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको हम बिल्कुल फैसिलिटीज़ देंगे, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन। मतलब आप कहीं भी, अगर आप दूर से कहीं आए हो, कहीं बाहर के हो और आप हमारी कंपनी में काम करते हो, तो यहाँ पर किराए पे जो भी मकान लोगे हम आपको फ्री अकोमोडेशन देंगे। यानी कि आप उसका रेंट पे नहीं करोगे, रेंट हम पे करेंगे उसका। भाई आपको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो हम आपको कार की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके घर में भाई काम ज़्यादा है, काम नहीं हो पाता है, तो हम आपको सर्वेंट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से मोटिवेट करने वाली बात है, एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने वाली बात है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मॉनेटरी टर्म्स में है, मनी टर्म्स में हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। तो बेटा ये थे हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे जो होगा हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो बेटा ये हमारे पास आता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव होते हैं जिसकी कैलकुलेशन मनी टर्म्स में नहीं होती है, जिसकी कैलकुलेशन हम मनी टर्म्स में नहीं करते। मॉनेटरी इंसेंटिव्स थे जिनकी कैलकुलेशन हम मनी टर्म्स में करते थे, लेकिन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जिनकी कैलकुलेशन मनी टर्म्स में हम नहीं करते हैं। तो जिनकी कैलकुलेशन हम मनी टर्म्स में नहीं करते, कुछ देखो बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो मनी टर्म्स में नहीं होते। जैसे फर्स्ट है स्टेटस। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को कहती है कि अगर आप अच्छे से काम करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, अगर आप बिल्कुल इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम करते हो हमारे बिज़नेस के अंदर, तो आपके स्टेटस को अप कर दिया जाएगा। आप जिस स्टेटस पे अभी हो तो आपका स्टेटस को अप कर दिया जाएगा। तो बेटा ये मनी टर्म्स में तो है नहीं, किसी के स्टेटस को अप करना वो मनी टर्म्स में तो है नहीं, तो इसलिए वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी तरीके से हम उसको मोटिवेट करें, तो स्टेटस को अप कर देना, उसके लेवल को बढ़ा देना, तो वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में रहता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, उसको मतलब एक तरीके से बिज़नेस के अंदर फ्रीडम दे देना, उसको एक अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करना बिज़नेस के अंदर, मतलब उसको कुछ डिसीजंस लेने की पावर दे देना, ठीक है। तो क्या होगा, उसको मोटिवेट करना नॉन फाइनेंशियल तरीके से। ये बात समझ में आ गई। तो उसको बिज़नेस के अंदर फ्रीडम दे देना, काम करने की आज़ादी दे देना, ठीक है, जिससे कि वो और अच्छे तरीके से मोटिवेट होता है। तो
तो ये बेटा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नेक्स्ट बेटा थर्ड आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या कहलाती है कि उसको एडवांस में ही उसके करियर को लेकर अपॉर्चुनिटी दे देना कि भाई अगर आप अच्छे से काम करते हो तो हम आपको भाई एक करियर में एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दे देंगे, भाई आपको सेफ रखा जाएगा बिज़नेस के अंदर, आपको बिल्कुल निकाला नहीं जाएगा, एडवांस में उसको एक बेनिफिट दे देना काफ़ी तरीके से उसको। जैसे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एडवांस हिज लाइफ। हर व्यक्ति क्या चाहता है, अपनी लाइफ को लेकर वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। तो कहने का मतलब यही है कि वो हर तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने एम्प्लॉय को एडवांस में अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आपको हम सेफ रखेंगे, आपका इस टाइम हम प्रमोशन करेंगे, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी देना, जॉब को लेकर उसकी सिक्योरिटी देना कि भाई आप बिज़नेस के अंदर काम करते रहो, हम आपको नहीं निकालेंगे जॉब से, हम आपको रिलीव नहीं करेंगे, आप अपने तरीके से काम करे जाओ, अच्छे तरीके से काम करे जाओ, हम आपको बिल्कुल भी रिलीव नहीं करेंगे, नहीं हटाएंगे। मतलब उसकी जॉब को सिक्योर कर दिया गया, आप यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो वो क्या सोचता है, वो भी क्या है, नॉन मॉनिटरी है बेटा, ये भी मनी टर्म्स में तो है नहीं, एक किसी की जॉब को सिक्योर करना नॉन मॉनिटरी में आ गया। और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कि कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी है तो एम्प्लॉय को ये इस तरीके से नॉन मॉनिटरी तरीके से भी उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करेगा तो हम जो भी डिसीज़न लेंगे, हम जो भी काम करेंगे उसमें उस एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराएंगे। अब एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराएंगे अपने काम के अंदर, अपने काम में अगर एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराते हैं तो वो क्या होता है, उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि एम्प्लॉय को क्या लगता है कि भाई हाँ ये मैनेजर इतना अच्छा है, ये हमारा ओनर इतना अच्छा है कि हमें जो भी डिसीजन लेता है तो हमसे डिस्कस करता है। तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स में आता है। तो बेटा ये जो 7th चैप्टर है, 7.2 चैप्टर है, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और जो भी बेटा प्रॉब्लम आती है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।